नमस्कार। जेएमपी वेदर यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं हूं जितेंद्र दांगी। मौसम पूर्वानुमान में आज बात होगी आने वाले 20 दिन के दौरान देश में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। अब से लेकर 4 सितंबर के बीच कितने वेदर सिस्टम बन सकते हैं, किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और ग्राफ के माध्यम से जानेंगे देश में सामान्य के मुकाबले कब कितनी वर्षा हो सकती है। मैप के माध्यम से जानेंगे कहां पर कितनी बारिश का अनुमान है। वीडियो में आखिर तक बने रहे। जैसा कि दोस्तों इस समय प्रशांत महासागर में बने मजबूत एल नीनो के बावजूद देश के कई भागों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय बना हुआ है। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों, बंगाल की खाड़ी के आसपास एक के बाद एक मजबूत सिस्टम बन रही। इससे दक्षिण पश्चिम मानसून लगातार सक्रिय बना हुआ है। हो सकता है कि जो इंडियन ओशन डाइपोल की पॉजिटिव स्थिति इसके पीछे एक वजह हो। दोस्तों आगे मौसम पूर्वानुमान को विस्तार से जानेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक और शेयर करना न भूलें। इस समय ताज़ा वैश्विक मौसम परिस्थितियों की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों कल तक ताज़ा अपडेट आएगा। इससे पहले 9 अगस्त तक के ताज़ा अपडेट की बात की जाए तो प्रशांत महासागर के नीनो 3.4 क्षेत्र का सतही तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। प्रशांत महासागर में मजबूत एल नीनो की स्थिति बनी हुई है। इंडियन ओशन डाइपोल की पॉजिटिव स्थिति इस समय बनी हुई है। अगर एमजीओ की बात की जाए तो इस समय एमजीओ फेज 6 में पहुंचने के बाद जहां पर ही अटक गया है लेकिन थोड़ी मजबूत स्थिति में है। इससे बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में लगातार मजबूत सिस्टम आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं 16 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच देश में कितने वेदर सिस्टम बन सकते हैं। इस समय गांगे पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों, बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्र में एक लो प्रेशर एरिया सिस्टम बना है जो उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए आने वाले 24 घंटे में गांगे पश्चिम बंगाल के ऊपर बेलमार्क लो प्रेशर एरिया सिस्टम जो डिप्रेशन तक की कैटेगरी तक मजबूत हो सकता है, जिसके बाद यह उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। 18-19 अगस्त के आसपास गांगे पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र, झारखंड के पूर्वी क्षेत्र के ऊपर पहुंच सकता है। 19 अगस्त को यह छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग और 20 अगस्त को पूर्वी मध्य प्रदेश में पहुंचने के बाद कमज़ोर पड़ सकता है, जिसके बाद एक और लो प्रेशर एरिया सिस्टम उड़ीसा के पूर्वी भाग, झारखंड के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, गांगे पश्चिम बंगाल के ऊपर 23 अगस्त को बन सकता है। यह भी पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। 24 अगस्त को यह उड़ीसा के उत्तर पश्चिम भाग छत्तीसगढ़ तक पहुँच सकता है। 25 अगस्त को मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, 26 और 27 अगस्त को मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में पहुंचने के बाद कमज़ोर पड़ सकता है। सितंबर महीने के पहले सप्ताह के दौरान भी मजबूत सिस्टम बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम भाग में बन सकते हैं। 31 अगस्त और 1 सितंबर को उड़ीसा के तटीय इलाकों, बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम भाग के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया सिस्टम बनेगा जो उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 2 सितंबर के आसपास डिप्रेशन बन सकता है। उड़ीसा पर 3 सितंबर को, छत्तीसगढ़ 4 और 5 सितंबर को विदर्भ, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग तक पहुंच सकता है। मानसून ट्रफ की बात की जाए तो इस समय इसका पश्चिमी हिस्सा सामान्य पोजीशन से थोड़ा उत्तर में है और पूर्वी हिस्सा बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग तक बना हुआ है। ऐसी स्थिति 31 अगस्त तक लगातार बनी रहेगी, जिसके बाद मानसून ट्रफ थोड़ी दक्षिण में खिसक सकती है सितंबर महीने के पहले सप्ताह के दौरान। पश्चिमी विक्षोभ की बात की जाए तो 23 से 25 अगस्त और 28 से 31 अगस्त को पश्चिमी विक्षोभ आने का पूर्वानुमान है। अब जानते हैं वर्षा के अनुमान को। सबसे पहले ग्राफ के माध्यम से जानते हैं देश में सामान्य के मुकाबले कब कितनी वर्षा हो सकती है। पहले 16 और 17 अगस्त की बात की जाए तो देश में सामान्य से 5% कम बारिश होगी। 18-19 अगस्त को देश में 25% कम वर्षा का अनुमान है। 20 अगस्त को 20% कम बारिश होगी। 21 और 22 अगस्त को 5 से लेकर 10% कम वर्षा का अनुमान है। 23-24 अगस्त को देश में 15% के लगभग कम वर्षा हो सकती है। 25 अगस्त को सामान्य वर्षा होगी। 26-27 अगस्त को थोड़ी सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान है। 28-29 अगस्त को देश में सामान्य या कुछ कम वर्षा का अनुमान है। 30 और 31 अगस्त को लगभग 25 से लेकर 30% कम बारिश होगी। 1 से लेकर 4 सितंबर के बीच देश में थोड़ी सामान्य से कम वर्षा का अनुमान है। अब जानते हैं मैप के माध्यम से कहां पर कितनी वर्षा का अनुमान है। सबसे पहले 16 से लेकर 20 अगस्त तक के अनुमान को जानते हैं। जैसा कि दोस्तों मैप में आप देख सकते हैं, उत्तराखंड के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, नेपाल के पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी तराई वाले क्षेत्र, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र,
उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड के दक्षिणी भाग, उड़ीसा के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, गांगे पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के दक्षिणी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा के उत्तरी तराई वाले क्षेत्र, चंडीगढ़, वहीं उत्तर प्रदेश के बाकी क्षेत्र, बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र, विदर्भ के उत्तर पश्चिम भाग, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, पूर्व उत्तर राज्य के मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान, राजधानी दिल्ली, सौराष्ट्र कच्छ, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, कर्नाटक के आंतरिक क्षेत्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, बिहार के उत्तरी क्षेत्र, पूर्व उत्तर राज्य, सिक्किम में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। 21 से लेकर 25 अगस्त तक के अनुमान की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों हिमाचल प्रदेश के पूर्वी भाग, उत्तराखंड, नेपाल के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भाग, मध्य प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, गांगी पश्चिम बंगाल में भारी, कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, राजधानी दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा के पूर्वी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, बिहार, झारखंड के उत्तरी क्षेत्र, पूर्व उत्तर राज्य के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्र, विदर्भ के उत्तरी क्षेत्र में गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी, जबकि गुजरात, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना, कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र, राजस्थान के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्र, पंजाब, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में गरज चमक के साथ हल्की बारिश, कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश की संभावना है। अब जानते हैं 26 से लेकर 30 अगस्त के बीच कहां पर कितनी वर्षा होने का अनुमान है। जैसा कि दोस्तों मैप में आप देख सकते हैं, उत्तराखंड, नेपाल के पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भाग, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी छत्तीसगढ़, बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग, झारखंड, गांगी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के पूर्वी क्षेत्र, कोंकण, गोवा, दक्षिणी गुजरात में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि गुजरात के उत्तरी क्षेत्र, सौराष्ट्र के दक्षिणी भाग, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र, बिहार के भी उत्तरी क्षेत्र, उड़ीसा के दक्षिण पश्चिम भाग, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, इसके अलावा तटीय कर्नाटक में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। आखिर में जानते हैं 31 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच कहां पर कितनी वर्षा होगी। मैप में आप देख सकते हैं, विदर्भ, तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड के दक्षिणी भाग, गांगे पश्चिम बंगाल, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, गुजरात, राजधानी दिल्ली, उत्तर पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ एक क्षेत्र, पंजाब के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्व उत्तर राज्य में कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। दोस्तों यह था आने वाले 20 दिन के लिए मौसम पूर्वानुमान का वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।